हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे मौसम के विंटर फेस्टिवल की। जी हां, दिसंबर का दूसरा हफ्ता कड़ाके की ठंड का दौर लेकर आया है। तो कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जहां एक तरफ देश के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी तेज ठंड ने दस्तक दे ही दी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए पहाड़ों के बर्फीले जादुई तस्वीरें। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की रंगत रौनक देखते ही बन रही है। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड में भी जमकर बर्फ बरसी है। आपके सामने शिमला, मनाली, औली, अल्मोड़ा, बद्रीनाथ, केदारनाथ की तस्वीरें हैं, जहां इस वक्त मानो कुदरत का श्रृंगार हो गया हो। लेकिन इस जश्न की सबसे खूबसूरत तस्वीरें आई हैं कश्मीर से सामने। जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में जोरदार बर्फबारी जारी है। कश्मीर में कल इस सीजन की सबसे ठंडी रात थी, तो कई जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से कई डिग्री नीचे चल रहा है। बर्फ, घरों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, देवदार और चिनार के माथों पर बर्फ, शोपियान से गुलमर्ग तक, श्रीनगर से यसमर्ग तक, डोडा से पहलगाम तक, पीर पंजाल के आंगन को मानो फरिश्तों ने अपने हाथों से सजा दिया है। आसमान से मानो कश्मीर के लिए दिल खोलकर गुड न्यूज की बारी। उत्तरी भारत में सर्दी का कहर, लेकिन कश्मीर की बात करें तो यहाँ की ठंड जो है अलग ही लेवल की होती है। और आज रात की बात करें तो नया रिकॉर्ड बना है श्रीनगर के लिए, क्योंकि इस सीजन का सबसे ठंडी रात थी। -5.7 जो है पारा लुढ़का है। और न सिर्फ श्रीनगर में, बल्कि अगर आप घाटी के अलग अलग इलाकों की बात करें तो सीजन की सबसे ठंडी रात थी। सोनमर्ग घाटी में सबसे ठंडा, जहां रात का जो है न्यूनतम तापमान -9 तक गिर गया। और ऐसा जो है आइस जो एक शीट दिखी है आज सुबह, अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं घाटी की, छोटे नदी नाले और उसके साथ साथ पानी की जो पाइप्स हैं वो कई जगह फटी हैं। और उनमें से जो पानी बाहर आया है वो रात में जम गया, फ्रीज हो गया है। और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी ठंड जो है रात में बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ बिजली की किल्लत है और दूसरी तरफ हर रोज इस ठंड से आपको लड़ना है। तो बहुत मुश्किल अगर आप स्थानीय लोगों की बात करें। लेकिन उत्तरी भारत, कश्मीर में जो ठंड पड़ रही है, जो बर्फबारी हुई है, उसका जो इफेक्ट है, एक रिपल इफेक्ट फील कर रहा है। और आईएमडी का माने तो जो ये ठंड का प्रकोप है खत्म नहीं होने वाला। आने वाले दिनों में पूरे उत्तरी भारत में जो है पारा और लुढ़क सकता है और कश्मीर में भी ठंड के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं, क्योंकि ड्राई कोल्ड होने वाला है, बर्फ हो गई है। और रात में जब आसमान साफ होता है और जो वेदर मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं कि और भी जो है डीप माइनस में तापमान जा सकता है। ये बात ठीक है कि हर साल हाड़ कपाने वाली सर्दी का ठिठुरन भरा दौर और बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। लेकिन आसमान से गिरती यही बर्फ कश्मीर की जमीन पर सैलानियों के स्वागत में सफेद कालीन बिछाती है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था और व्यापार को पंख लगाती है। कश्मीर की फसलों के लिए जिंदगी का अमृत बन जाती है। वादियों और मैदानों में सजी बर्फ की इसी रंगोली के बीच कश्मीर की वादी अपने होने का उत्सव मनाती है। दरअसल बर्फबारी से कश्मीर में बहुतायत में होने वाले सेब के साथ आड़ू, खुबानी और कीवी जैसी फसलों को भी फायदा होता है, क्योंकि बर्फबारी से फसलों पर लगने वाले कीट और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। खेती में फायदे के साथ ही बर्फबारी से ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद ग्लेशियर भी रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे पूरे साल पानी की कमी नहीं रहती। यानी ये बर्फबारी फसलों के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए भी बेहद मददगार साबित होती है। तभी तो कश्मीर को ये बर्फबारी बेहद रास आती है। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर में बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी का ये दौर अभी यूं ही जारी रहने वाला है। घाटी कोल्ड अटैक की ग्रिप में, और ये कोल्ड अटैक जो है अब उत्तरी भारत के अलग अलग इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। और न सिर्फ श्रीनगर बल्कि
अगर आप जो पर्यटन स्थल हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, वहां भी इस सीजन की सबसे ठंडी रात थी। वहां जो है जगह जगह, जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे जो झरने हैं, छोटे नदी नाले हैं, वो उनके ऊपर जो है एक मोटी जो है बर्फ की परत जम गई है और आज सुबह का यही हाल था। तो कोल्ड अटैक पूरे उत्तरी भारत पे, लेकिन कश्मीर की एक अलग कहानी, जहां माइनस टेम्परेचर्स रात में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये ठंड जो है आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, धरती की जन्नत से थोड़ा नीचे उतरे तो आप सीधे पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों घाटियों में उजली बर्फ ने पांव पसार रखे हैं। चारों तरफ बर्फबारी का खूबसूरत मंजर है। इस बार एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है जब हिमाचल में दिसंबर के शुरुआती दिनों में बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटक वहां का ही रुख करने लगे हैं। जहाँ तक नजरें जाएं बस सफेदी ही सफेदी। मीलों तक फैले बर्फ से लकदक पहाड़, उनके बीच से गुजरती गोल घुमावदार सड़कें। ये शहर नहीं, ये राज्य नहीं, बल्कि कुदरत के प्रति इंसान के शाश्वत आकर्षण का जिंदा दस्तावेज है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और देश के उत्तर पूर्व के सुदूर कोनों तक इन दिनों भारत के पहाड़ी इलाकों की जमीन पर पांव रखकर आपको शायद यही एहसास होगा। वैसे भी खूबसूरत वादियों में जब मौसम की मेहरबानी हो जाए तो भला कौन इन दिलकश नजारों का लुत्फ लेना नहीं चाहेगा। ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश में, जहां हुई बर्फबारी ने लोगों को कुदरत के विंटर फेस्टिवल का लुत्फ उठाने का बेहतरीन मौका दे दिया। तस्वीरें शिमला की हैं, जहां लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने में मशगूल दिखे। चारों तरफ बिछी बर्फ के बीच अटखेलियां करते इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। शिमला शहर में भले ही कम बर्फ है, लेकिन कुफरी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसका दीदार कर लोग बेहद खुश भी हो रहे हैं। बर्फ की जानकारी मिलते ही दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोग यहाँ खींचे चले आए। शिमला के रिज मैदान और मॉल रोड पर पर्यटक इस खुशगवार मौसम का खूब आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी देख के अच्छी स्नोफॉल थी और इस टाइम मेरे ख्याल से पंजाब का और यहाँ के वेदर का फर्क होगा। कम से कम वहाँ अगर 20 डिग्री है तो यहाँ पे अभी 5 या 6 डिग्री है। बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था यहाँ का वेदर भी, और उसके बाद भारी स्नोफॉल हुई है बहुत ज्यादा। शिमला के अलावा मनाली में भी लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मनाली पहुंचे सैलानियों को तो विंटर स्पोर्ट्स में शामिल होने का भी खूब मौका मिल रहा है। मनाली में कई टूरिस्ट पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं, तो वहीं सोलंग घाटी घूमने पहुंचे टूरिस्ट बर्फीले मौसम में याक की सवारी करने का मौका भी नहीं चूक रहे। काफी अच्छा नजारा है और काफी अच्छा व्यूज में, लोग भी काफी हैं, भीड़ भी काफी है, सभी बहुत एंजॉय ले रहे हैं। काफी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत मजे आ रहे हैं। हम लोग हनीमून के लिए आए थे, हमको बहुत अमेजिंग व्यू इधर मिला और बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं दोनों। बट यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ और हमको लिटरली बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के पसंदीदा शहर मनाली और उसके ऊपरी इलाकों में 2 दिनों से खूब बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में तो सोमवार शाम को जमकर बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से यहाँ के तमाम इलाकों की खूबसूरती में इजाफा तो हुआ, लेकिन सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत ने ट्रांसपोर्ट के लिए दिक्कतें बढ़ा दी हैं। जमीन की तस्वीरों के बाद अब जरा धर्मशाला के आसमान का ये नजारा देखिए। ये तस्वीरें गगन को छूते धौलाधार माउंटेन्स की हैं, जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद पश्मीने का दुशाला ओढ़ लिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में लंबे सूखे के बाद बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। खासकर शिमला में तो दिसंबर महीने की शुरुआत में लंबे समय बाद बर्फबारी हुई है।
कल जो बर्फबारी हुई 2024 में वो सबसे अर्लीस्ट है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो वर्ष 2012 का था, जब 12 दिसंबर को शिमला शहर में बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और कल यानी 11 दिसंबर के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट, तो कुछ हिस्सों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। 15 तारीख तक प्रदेश में मौसम फिर से मुख्यतः साफ ही रहेगा। इसमें देखिए जो न्यूनतम तापमान है वो आज की अपेक्षा जो कल और परसों मतलब 2 से 3 डिग्री कम मतलब ग्रेजुअली फॉल करेंगे और काफ़ी मतलब कम रहेंगे। इसके चलते जो हमारे क्षेत्र हैं, ऊना है, बिलासपुर है, कांगड़ा है, फिर आपका जो सोलन का जो एरिया है बद्दी के आसपास, यहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन बन सकती है, जिसके लिए देखिए 10 और 11 तारीख को कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर के जो भाखड़ा बांध के आसपास क्षेत्र हैं और जो मंडी में है आपके, तो इन क्षेत्रों में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में डेंस फॉग हो सकती है। इस बर्फबारी से ठंड में इजाफा भले ही हुआ है, लेकिन इससे पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिल रही है, जिससे खासकर होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको देवभूमि के उन दिव्य धामों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां की तस्वीर बर्फबारी ने बदल कर रख दी है। दिसंबर के महीने में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का नजारा बर्फबारी से अलौकिक हो गया है। बाबा केदार की नगरी बर्फ से ढक गई है। केदारनाथ, मनमहेश्वर, तुंगनाथ समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं प्रकृति ने भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का भी बर्फीला श्रृंगार कर दिया है। सिर्फ तीर्थ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में सर्दियों के एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले इलाके भी बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। स्नोफॉल के बाद स्नो गेम्स के शौकीन सैलानियों के चेहरे भी यहां पर आकर खिल गए हैं। इन हसीन नजारों के दीदार के लिए हर साल सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं। पिथौरागढ़ में हो रही ये बर्फबारी देखने में किसी फिल्मी सीन की तरह लगती है, मगर यकीन मानिए ये हकीकत है। मौसम से मिल रही चुनौतियों के बीच लोग खुशी खुशी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकल रहे हैं, जबकि हाथों में छतरी थामे कुछ बच्चे जबरदस्त बर्फबारी के बीच स्कूल जाते भी दिख जाएंगे। कहते हैं कुदरत जब धरती का श्रृंगार करती है तो ऐसा ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ये तस्वीरें उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले फेमस हिल स्टेशन औली की है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। रास्तों के किनारे लगी रेलिंग और बैठने के लिए लगाए गए बेंच भी सफेदी से ढक गए। कुदरत ने चक्राता के लोखंडी की तो तस्वीरें ही बदल कर रख दी। सुबह लोगों की आंख खुली तो ये छोटा सा हिल स्टेशन बर्फ की चादर से लिपटा नजर आया। पेड़ पौधे, मकान, सड़कें और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां सब सफेद नजर आई। इतना ही नहीं, शहर की पहचान बताने वाले बोर्ड भी सफेद से ढक गए, जबकि चांदी की तरह चमकते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने इस हिल स्टेशन की सुंदरता को मानो 4 चांद लगा दिया हो। अल्मोड़ा में मौसम ने करवट ली और आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरने लगी। कुदरत के इस हसीन श्रृंगार के नजारे के लिए लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए। एक आदमी तो इस कदर खो गया कि सब कुछ भुलाकर बर्फबारी के इन हसीन नजारों को अपने कैमरे में कैद करने लगा। मौसम का ये कूल अंदाज सरोवर नगरी नैनीताल में भी दिखा। वहाँ आसमान से बर्फ गिरने पर एक पल के लिए लोगों को लगा कि ओले गिर रहे हैं, मगर जल्द उन्हें एहसास हो गया कि ये बर्फबारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पारा तेजी से लुढ़कने लगा है। रात के वक्त तो तापमान माइनस में पहुंच जाता है, जबकि दिन के वक्त सूरज न निकले तो शीतलहर सताती है। ऐसे में चमोली और पिथौरागढ़ समेत दूसरे इलाकों में चौक चौराहे पर लोगों के लिए अलाव का इंतजाम किया गया है। हल्की बारिश मुख्यालय में हुई है और ऊंचाई वाली जगह में बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, दुमक गांव, जोशीमठ के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। नीति घाटी में भी
फिलहाल स्थिति सामान्य है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी नहीं हुई है। सभी जगह यातायात भी सुचारू है। अधिकारियों को अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए गए हैं और जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र हैं हमारे और कुछ ग्रामीण कस्बे हैं, वहाँ निरंतर अलाव जलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जितने भी रैन बसेरे हैं अथवा जो निराश्रित लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनके लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, तो सभी तहसीलों में और सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बर्फबारी से सैलानी, होटल कारोबारी समेत किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि बर्फबारी को खेती और बागवानी के लिए वरदान माना जाता है। अल्मोड़ा से संजय सिंह, पिथौरागढ़ से राकेश पंत, नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।